सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बदअकीदा ये कहते हैं कि मदीना जाने की जरूरत नहीं, और माअज़ल्लाह ये भी कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस की हाज़िरी की नीयत से माअज़ल्लाह सफर करना जायज नहीं, बल्कि कहते हैं हुजूर की हदीस को पेश करते हुए कि 3 मस्जिदों के लिए ही सफर की नीयत करनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। एक दलील दे देता हूं, हमेशा के लिए ज़हन में महफूज कर लो। हज किसे कहते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज अरफा, वकूफ अरफा का नाम ही हज है। अगर किसी ने 9 ज़िलहज्जा को ज़वाल से लेकर 10 की सुबह सादिक से पहले तक इहराम की हालत में अरफात के मैदान में वकूफ न किया, फिर चाहे उसने काबे का तवाफ कर लिया हो, चाहे मस्जिद हराम के अंदर 1000 रकात नफिल पढ़ ली हो, चाहे मिना में उसने क़याम कर लिया हो, उसका हज नहीं हो सकता। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि वकूफ अरफा के लिए सफर करना कैसा? इसलिए कि हज तो वकूफ अरफा का नाम है। तो आप कहते हैं 3 मस्जिदों के अलावा कहीं के लिए सफर नहीं करना चाहिए, तो अगर कोई वकूफ अरफा की नीयत नहीं करता और वकूफ अरफा नहीं करता तो हज तो होगा ही नहीं, तो फिर सारे सफर खत्म, फिर हज गया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इससे मुराद ये नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि ताज़ीम की नीयत से वो बरकतें जो अल्लाह ने इन 3 मस्जिदों में रखी हैं, ऐसी नीयत से, ऐसी बरकत के तसव्वुर से किसी मस्जिद का सफर करना ये मना है कि जो सवाब हमको मस्जिद हराम में मिलेगा, जो मस्जिद नबवी शरीफ में मिलेगा, जो बैतुल मुक़द्दस में मिलेगा, इतना ही सवाब ये मस्जिद में भी मिलेगा, ये इरादा नहीं होना चाहिए। बाकी इल्म के लिए सफर करो, तिजारत के लिए सफर करो, हुजूर की बारगाह में जाने के लिए तो सफर करना ही चाहिए कि कुरान मुक़द्दस से साबित है व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। एक सहाबी ने मक्के में सब कुछ लुटा दिया, मकसद सिर्फ एक ही था, ऐ दुश्मनों सब कुछ ले लो लेकिन मुझे मुस्तफा प्यारे के पास मदीने जाना। तो उनके इस अमल पर आयत करीमा नाजिल हुई और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुमने बहुत नफा कमाया, तुमने बहुत नफा कमाया, तुमने बहुत नफा कमाया। एक और बात अर्ज कर दूं, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे हो सके तो मदीने में मरो। तो मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैहि रहमत व रिज़वा माजी करीब के एक बुजुर्ग शायर और आशिक रसूल गुजरे हैं। तो उस जमाने के अंदर जब वो जाया करते थे तो फ्लाइट वगैरह का सिलसिला उनके जाने के बहुत बाद में शुरू हुआ। वो पहले जो जाया करते थे बहरी जहाज से जाते थे, और 5 साल में एक मर्तबा का उस जमाने में कानून का टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिस्टम इतना नहीं था जब से उन्होंने शुरू किया था। तो हर साल वो पहुंच जाते थे हज कमेटी में और अपना एप्लीकेशन रख देते थे। तो उनके इश्क को देखकर, उनकी मोहब्बत को देखकर वीजा भी उनको दे दिया जाता था। एक दिन ऑफिसर ने पूछा कि आपको मालूम है कि 5 साल में एक मर्तबा जो है हुकूमत का कानून है कि किसी को जो है वो भेजा जाए, और आप हर साल लेकर के आ जाते हैं, तो क्या वजह है उसकी? तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था मैं क्या करूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे हो सके तो मदीने में मरो। तो हर साल मदीने इसी नीयत से जाता हूं, सरकार लौटा देते, फिर चला आता हूं, फिर मदीने में इसी नीयत से जाता हूं कि हुजूर कबूल फरमा ले। और फिर जब मदीने पहुंचे तो किसी ने पूछा कि हज़रत आप हज के लिए नहीं आते, हज नहीं फरमाते? आते हैं तो मदीने में पहले जहाज से जब जहाज पहुंचता है तो मदीने आप आ जाते, फिर मदीने ही में रहते हैं।
حج کے لیے نہیں جاتے اور آخر میں آپ عمرہ کر کے چلے آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ان کا ایک شعر بڑا اچھا تھا، انہوں نے کہا میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، انہوں نے کہا میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، آتا ہوں مدینے حج کے بہانے سے۔ یہ عشق، یہ عشق۔ سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ توفیق دے تو بار 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 مدینے ہی جانا چاہیے، مدینے ہی جانا چاہیے، اور مدینے کی آرزو اور تڑپ اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مدینے کی حاضری نصیب ہو اور مدینے والوں کی محبت سے سینہ لبریز ہو جائے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزانہ 3 مرتبہ درود تاج پابندی سے، نماز کی پابندی کے ساتھ وہ پڑھو، انشاءاللہ سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جائے گا۔ اللہ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔